हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा वन शॉट वीडियो एमएचसीईटी के लिए लाइन और प्लेन चैप्टर पे। ओके, इसमें कौन से फॉर्मूले आपको एकदम वन शॉट में बता देता हूं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूं ये वीडियो देख लिए तो आपको पूरे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं, बस आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता। ओके ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे लाइन चैप्टर की बात करते हैं, उसके बाद प्लेन करेंगे बेटा। लाइन में देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जो फॉर्मेशन है वो है वेक्टर इक्वेशन। क्या बेटा? वेक्टर इक्वेशन। ओके, ये ओनली एमएचसीईटी के लिए बेटा और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए चल जाता है। ओके ना। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या बेटा, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। ओके, ये किसके लिए बेटा, एक पोजीशन वेक्टर देख रहे था उसके साथ और एक पैरेलल टू द वेक्टर। अगर समझो दोनों भी पोजीशन वेक्टर दिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a वेक्टर। दोनों भी अगर पोजीशन वेक्टर दिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, और दूसरा फॉर्मूला बेटा कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बेटा दूसरा फॉर्मूला, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला बेटा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो x1 y1 मतलब कौन है बेटा, पासिंग थ्रू पॉइंट, और abc मतलब क्या होता है, रेशियो। ओके, जब भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन बोलेगा पासिंग थ्रू पॉइंट देके रहता और उसके साथ साथ रेशियो देके रहता। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों भी अगर पासिंग थ्रू पॉइंट दिए तब फॉर्मूला क्या यूज करना, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। ओके, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर समझो दोनों भी पासिंग थ्रू पॉइंट अगर देते हैं आपको तो वी हैव टू यूज ओनली दिस फॉर्मूला। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ओके, ये कब यूज करना है बेटा फॉर्मूला, अगर दोनों भी पासिंग थ्रू पॉइंट दिए तो। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम सुना होगा आपने। क्या बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दो फॉर्मूले बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, r इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, उसके बाद r इज इक्वल टू ए टू प्लस क्या लिख लेता बेटा, लैम्डा बी टू। ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, वेक्टर इक्वेशन। जब वेक्टर फॉर्म में दिए तो d इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा फॉर्मूला यहाँ पे, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस क्या लिख लेता बेटा, बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों भी फॉर्मूले, दोनों भी इक्वेशन को एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए कि वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कैसे करें। ओके, सिंपल सी बात है बेटा। अब ये वेक्टर इक्वेशन बेटा, इसको अगर ये x1 y1 मतलब क्या होता है, a1 वेक्टर होता है, और ये bc बोले तो ये b1 वेक्टर होता है। ओके, तो कन्वर्टिंग करना, अपन डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना है तो a1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, x1 y1 z1 पासिंग थ्रू पॉइंट है, और b1 वेक्टर मतलब abc रेशियो। ये दोनों के लिए भी फॉर्मूला एक्सेप्ट होता है। दोनों के लिए मतलब कौन सा बेटा, जो अपने पास और एक इक्वेशन है ना, कौन सा, कार्टेशियन वाला, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन आएगा बेटा नेक्स्ट वाला, x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये दोनों के लिए भी वो फॉर्मूला यूज करते हैं, बट इतना है कि आपको इस कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, अब समझो दूसरी बात आती बेटा नेक्स्ट वाला, मतलब टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कौन से बेटा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, y माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। मतलब ये टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ओके, दो लाइन इंटरसेक्ट होने के लिए मतलब फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट है इसमें कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, x माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। ओके, डिटर्मिनेशन इक्वल टू क्या आता बेटा, जीरो, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ओके, अगर समझ लो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, सम एक वैल्यू मिसिंग है, वो वैल्यू निकालनी, वो तब फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या लिख लेते बेटा, जीरो। समझ में आया ना, ये फॉर्मूला भी आपको यूज होता है परपेंडिकुलर जब बोला जाता है तो। ओके, और ये ऊपर वाला किसके लिए लगता है बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए। कार्टेशियन इक्वेशन के दो लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रहे ईच अदर,
फाइंड समथिंग, एक वैल्यू मिसिंग है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू क्या आता बेटा 0। ओके, याद रख लेना बेटा। ओके, ओवरलुक कर लेना बेटा 1 मिनट के लिए। ये परपेंडिकुलर के लिए। ओके, अब इसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या था बेटा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब कुछ नहीं, एक पॉइंट दिया जाता बेटा आपको x1 y1 z1 और आपको m पॉइंट निकालना रहता, उसी को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं। और नीचे एक इक्वेशन देके रहता है x माइनस x1 a, y माइनस y1 b, z माइनस z1 c। ठीक है, अगर आपको लेंथ निकालना है तो लेंथ का तो फॉर्मूला पता है बेटा, लेंथ बोले तो क्या आता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? pm वेक्टर बोला जाता है। ओके, pm का मतलब होता है कि अगर आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद p और m का डिस्टेंस निकालने को क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का लेंथ निकालना है, ठीक है ना? फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट मतलब पहले फुट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही लेंथ निकलेगा। ओके, ये याद रखना बेटा। और लास्ट एक फॉर्मूला बेटा कॉस थीटा का, अगर टू लाइंस आर टू एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब क्या था बेटा? b1 b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 खत्म। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बेटा? b1 b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसको क्या होता है बेटा, अपन मॉड लगा सकते हो दोनों साइड, b1 b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। साइन विल भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव हो जाता। ओके, दूसरी बात और मेन बात क्या होता है बेटे? एंगल कभी भी b1 b2 मतलब जो वेक्टर दिया जाता है आपको, देख बेटा इसमें से b1 b2 ले लेना, डायरेक्टली हो जाता। ओके, तो लाइन में मुझे लगता है इसके सिवा आपको सीईटी के लिए दूसरे फॉर्मूले नहीं है। अच्छे से याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छे से देख लेना बेटा, जो ये वाले दो क्वेश्चंस पे आता, नहीं तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर यहाँ पे आ सकता। ओके, अगर यहाँ से मिस हुआ तो एंगल बिटवीन तो कंफर्म ही रहता बेटा। क्या बेटा? एंगल बिटवीन वाला टॉपिक तो 100% कंफर्म रहेगा। ओके, ये हो गया बेटा लाइन का जो एकदम शॉर्ट नोट्स। मतलब मुझे लगता है कि आपको परेशान नहीं होना है। ओके, अभी पूरा पढ़ के परेशान होने की गरज नहीं। मुझे लगता है कि जितना आप शॉर्टकट में ये फॉर्मूले याद रखोगे एकदम इजी हो जाएगा। ओके, और परेशान होने की गरज नहीं, बस एक याद रखना, वेक्टर, कार्टेशियन इक्वेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसके बाद आपको आता है इंटरसेक्टिंग टू लाइंस आर ईच अदर, परपेंडिकुलर जो बोलेगा या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलेगा। ओके, और आखिरी में जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस पे भी ध्यान देना। एंगल अगर निकालना है तो b1 b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2, इस पे भी ध्यान दे सकते हो। ओके, चलो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, प्लेन।